Today we are going to discuss about scales. First is Likert semantic differential scale, Gutman scale, Thurstone scale. Likert इसलिए फर्स्ट में प्लेस कर रही हूँ क्योंकि हम मोस्टली लिकर्ट स्केल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर हम थर्स्टोन कर रहे होते हैं, फिर गटमैन कर रहे होते हैं, और लास्ट में सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल है, राइट। की पॉइंट्स क्या हैं, आज हम देखेंगे स्केल्स होते क्या हैं, ठीक है। इनकी टाइप्स जो हम 4 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें थर्स्टोन है, गटमैन है, लिकर्ट है और सेमांटिक जो है वो डिफरेंशियल स्केल है, ठीक है। स्केल्स किस लिए यूज़ करते हैं? स्केल्स आर जनरली यूज विद कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। जितने भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए हमें स्केल्स यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर सर्कुलेशन, नंबर ऑफ टेलीविज़न इन योर हाउस, इन एनी वन हाउस, तो ये तो चीज़ें हैं, ये तो हम काउंटिंग कर सकते हैं ना। सिंपली हमने गिन लिया जी इतने घर में टेलीविज़न है, इतने न्यूज़पेपर सर्कुलेशन होती है, तो दीज थिंग्स मेजर विदाउट स्केलिंग टेक्निक्स। बट देयर आर सम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, लाइक हम किसी के एवरेज स्कोर्स जो है विद रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनैलिटी वो चेक करना चाह रहे हैं, तो पर्सनैलिटी की जो इवेंट हैं, या हम ये कहें कि उसका किसी इंसान का एटीट्यूड किसी न्यूज़पेपर के बारे में, किसी टेलीविज़न के बारे में, टेलीविज़न प्रोग्राम के बारे में, रेडियो के प्रोग्राम के बारे में क्या था, तो एटीट्यूड आप कैसे मेजर करेंगे? क्या आप एटीट्यूड के लिए कोई उसके अंदर कोई ऐसी प्लेसमेंट करेंगे उसके माइंड के अंदर कि जिससे आप जान सके कि उसका एटीट्यूड कितना अप है, हाई है, लो है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कैसा है? नो बडीज़ नो। इसमें क्या है कि हमने प्रॉपर सर्वे करना है, हमने इंटरव्यू लेना है, उसने जो रिमार्क्स दिए हैं उन रिमार्क्स को हम इन स्केल पे, ये जो हमारे सामने स्केल्स हैं, लिकर्ट है, गटमैन है, थर्स्टोन है, सेमांटिक है, ये तमाम इन स्केल्स के ऊपर वो उसके व्यूज़ प्लेस करेंगे, फिर हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। लाइक एटीट्यूड टुवर्ड्स सोशल मीडिया, किसका एटीट्यूड सोशल मीडिया के ऊपर कैसा है, किसी का एटीट्यूड फेसबुक के से रिलेटेड कैसा है, किसी का एटीट्यूड व्हाट्सएप से रिलेटेड जो है व्हाट्सएप की यूजेज या कंजम्पशन के ऊपर कैसा है। या मैं ये कहूँ कि एक्सप्लोरिंग न्यूज़ मीडिया कंजम्पशन, कि हम न्यूज़ मीडिया कंजम्पशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, कौन से लोग कौन से मीडिया पे न्यूज़ ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, ठीक है। या हम ये कहते हैं कि टेलीविज़न के अंदर जो प्रोग्राम हैं उनकी कवरेज के ऊपर से रिलेटेड फ़ीमेल का एटीट्यूड क्या है, मॉर्निंग शो से रिलेटेड लोगों का एटीट्यूड क्या है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि स्केल्स के ऊपर मेजर की जाएंगी, ठीक है। और ये स्केल कौन से होंगे? थर्स्टोन होगा, लिकर्ट होगा, गटमैन होगा और सेमांटिक, ये मोस्ट वाइडली यूज स्केल्स हैं, ठीक है। सो इन स्टेटिस्टिकल सर्वे वी यूज दीज टाइप ऑफ स्केल्स, वी कलेक्ट क्वेश्चनेयर फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, वी टेक इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप एनालिसिस। सो दीज टेक्निक्स मोस्टली जो है वो यूज़ की जा रही होती हैं कौन से स्केल्स के साथ? मोस्टली हम लोग तो लिकर्ट यूज़ कर रहे होते हैं, बट गटमैन और थर्स्टोन भी मौजूद है हमारे पास, और उसके साथ साथ सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल्स में है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं स्केल्स। फर्स्ट हम जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि लिकर्ट स्केल की प्लेसमेंट मैंने फर्स्ट में इसलिए रखी क्योंकि हमारे सामने, आपके सामने मोस्टली क्या होता है कि लोगों के क्वेश्चनेयर आ रहे होते हैं, लोग आपसे किसी न किसी चीज़ के बारे में पूछना चाह रहे होते हैं। आप मार्केट के अंदर जाते हैं, आपको जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चनेयर पकड़ा दिया जाता है जिसमें मार्केट के रिलेटेड रिसर्च होगी। आपको कई जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चनेयर फिल करने के लिए भेज रहे होते हैं, तो हम उनके क्वेश्चनेयर पे जो सबसे ज़्यादा टेक्निक देख रहे होते हैं वो लिकर्ट स्केल की होती है, ठीक है। अब ये कौन सा स्केल है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल है क्या चीज़? डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। A Likert scale is a unidimensional scale that researchers use to collect respondent attitude and opinions. So researchers often use this psychometric scale to understand the views and perspective towards brand, product, target market, or anything. So different variation of Likert scale are focused directly on measuring people opinion.
सच एज गेटमैन स्केल एंड थर्स्टोन स्केल एटसेट्रा। यानी वो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, बट मोस्टली हमने ये कहा कि लिकर्ट स्केल क्या है, वो यूनी डायमेंशनल स्केल है। यूनी डायमेंशनल स्केल का मतलब ये है कि यूज़ टू कलेक्ट रिस्पोंडेंट एटीट्यूड एंड ओपिनियन। ठीक है, हमने एक सर्वे किया और उसमें हमने ये कहा कि आप हमारी जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी एरिया में जाते हैं, वहाँ पे किसी होटल में स्टे करते हैं और वो फिर आपको जब आप जो है वो अपना चेकआउट करवाते हैं तो आपको एक सर्वे दे देते हैं, क्वेश्चनएयर देते हैं और उसमें आपसे पूछते हैं कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी। ठीक है, आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं, अनसेटिस्फाइड हैं, न्यूट्रल हैं, डिससेटिस्फाइड हैं, वेरी डिससेटिस्फाइड हैं। तो वो जो आपने रेटिंग करनी है कि आप जो हैं वो उनकी सर्विसेज आपको कैसी लगी, वो रेटिंग किस स्केल पे कर रहे होंगे, वो रेटिंग आप लिकर्ट स्केल पे कर रहे होंगे। ठीक है, आप उनको बताएंगे कि आपकी सर्विसेज उनको अच्छी लगी हैं, ठीक है, या उनकी सर्विसेज आपको अच्छी लगी हैं तो आप वेरी सेटिस्फाइड लिखेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये बेसिकली स्केल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री तक जाता है ये स्केल। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लिकर्ट स्केल फॉर एग्जांपल टू कलेक्ट प्रोडक्ट फीडबैक। हमने कोई एक मैन्युफैक्चरर था, उसने अपनी कोई प्रोडक्ट बनाई और उसने जो है वो एडवर्टाइज़र को सौंप दी। ठीक है, एडवर्टाइज़र ने उसकी एडवर्टाइजमेंट बनाई और एडवर्टाइजमेंट का क्या हुआ जी, डिफरेंट मीडिया के थ्रू ऑडियंस तक पहुंची। ठीक है, अब ऑडियंस ने उस एडवर्टाइजिंग जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसके ऊपर अपना फीडबैक देना है। समझ आ रही है कि हमने सपोज आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, ठीक है, और आपने वो मार्केट के अंदर जो है वो क्या किया, उसकी एक एडवर्टाइजमेंट चला दी मीडिया के ऊपर। अब आपका मकसद ये है कि लोगों ने मेरी जो एडवर्टाइजमेंट चली है उससे इस ब्रांड के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन ली है, या वो प्रोडक्ट मार्केट में इन हो चुकी है, लोग यूज़ कर चुके हैं। अब आपने लोगों से पूछना है कि वो जो प्रोडक्ट आपको मिली है या आप यूज़ कर रहे हैं इतने अरसे थे, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, अब आपने ये जो है ये आपने एक क्वेश्चनएयर बनाया क्वेश्चंस का, उसके ऊपर जो है आपने लिखा कि जी आप जो है वो एग्री हैं इस बात से जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, न्यूट्रल हैं, कोई ओपिनियन नहीं है। तो ये जो पॉइंट आपने मेंशन किए ये स्केल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टू कलेक्ट प्रोडक्ट फीडबैक, द रिसर्चर यूजेस अ लिकर्ट स्केल क्वेश्चन इन फॉर्म अ डिकोमेटिस ऑप्शन क्वेश्चन। ही और शी फ्रेम्स द क्वेश्चन एज द प्रोडक्ट वाज अ गुड परचेज। ठीक है, और उसके साथ क्या करेगा, वो ऑप्शन लिस्ट देगा, जी एग्री है या आप डिसएग्री हैं। ठीक है, द अदर वे टू फ्रेम दिस क्वेश्चन इज प्लीज स्टेट योर सेटिस्फेक्शन लेवल विद द प्रोडक्ट। आप ये क्वेश्चन भी डाल सकते हैं, फिर वो अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल बताएगा, जी मैं इतना जो है वो सेटिस्फाइड हूँ, अनसेटिस्फाइड हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो ऐड करने की चीज़ें हैं जो हमने कल भी मेजरमेंट में देखी थी कि कौन से स्केल के साथ है जो है वो हम लोग कौन से लेवल ऑफ मेजरमेंट के साथ सेटिस्फेक्शन और अनसेटिस्फेक्शन का बता रहे होते हैं। तो ये क्या है, द अदर वे टू फ्रेम दिस क्वेश्चन इज प्लीज स्टेट योर सेटिस्फेक्शन लेवल विद द प्रोडक्ट एंड द ऑप्शन रेंजिंग फ्रॉम वेरी डिससेटिस्फाइड टू वेरी सेटिस्फाइड and the option ranging from very dissatisfied to satisfied. When responding to an item, the Likert scale user respond based on explicitity and their agreement or disagreement. वो ये कहेगा जी मैं इतना परसेंट जो है वो 50% सेटिस्फाइड हूँ, मैं जो हूँ वो थोड़ा सेटिस्फाइड हूँ, हाईली सेटिस्फाइड हूँ, डिससेटिस्फाइड हूँ, न्यूट्रल हूँ, कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। वो इन बातों में रिप्लाई करेगा। जब वो इन बातों में रिप्लाई करेगा तो ये जो बातें हैं, ठीक है, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, न्यूट्रल, ये बातें किस चीज़ पे किस पे बेस करती हैं, लिकर्ट स्केल पे। ये वो स्केल है, ठीक है। देयरफॉर इट गोज फ्रॉम
So we responding to an item like Likert scale, the user respond based explicitly on agreement and disagreement. So these scales allow determining the level of agreement and disagreement of respondents. So Likert scale assume that strength and intensity of experience are linear way में जाएगा, ठीक है। क्या है, डिसएग्री है, फिर एग्री है, फिर न्यूट्रल है, फिर स्ट्रांगली एग्री है, फिर डिसएग्री, एक वे है। आप अच्छाई से आप जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है, वहाँ से स्टार्ट लें और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, उस लेवल तक जाएगा। मीन एक लीनियर जो है वो फॉर्म चल रही है, ठीक है, एक लीनियर वे में चल रही है, ठीक है। सो देयरफॉर इट गोज़ फ्रॉम द कंप्लीट एग्रीमेंट टू कंप्लीट डिसएग्रीमेंट। या तो आप कंप्लीट एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, टिक करेंगे, या डिसएग्रीमेंट पे करेंगे, या न्यूट्रल पे करेंगे, इट्स अप टू यू, ठीक है। इस स्केल के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है। करेक्टरिस्टिक ऑफ लिकर्ट स्केल, द लिकर्ट स्केल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1932 इन द फॉर्म ऑफ 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल, जो हम लोग मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल कैसे हम लोग जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, हम देख रहे होते हैं कि लिकर्ट स्केल में क्या है। मैंने अभी बताया कि 1 हम कह दें जी इसके अंदर जो है वो स्ट्रांगली एग्री है, 2 जो है वो डिसएग्री है, 3 जो है वो हमारे पास इस तरह से ये जो है वो हमारे पास ये तमाम चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि ये लिकर्ट स्केल का है, ठीक है। हमने टिक करना है, तो इस तरह के ये 5 जब पॉइंट्स बन जाएंगे तो ये 5 पॉइंट स्केल होता है, ठीक है, विच दीज डेज आर एक्सटेंसिवली यूज, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मैंने जैसे पहले कहा कि ये हम बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं लिकर्ट स्केल की बात करें तो। सो दीज स्केल रेंज फ्राम द ग्रुप ऑफ जनरल टॉपिक टू द मोस्ट स्पेसिफिक वन, यानी जो हम लोग अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं, जो हम क्वेश्चनेयर का डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं जनरल टॉपिक पे भी, और बहुत ज़्यादा जो हाईली जो टच्ड एरिया होते हैं उनके लिए जब डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है तो उनके लिए भी ये लिकर्ट स्केल यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये किस लिए यूज़ करते हैं कि हमने रिस्पोंडेंट का लेवल ऑफ एग्रीमेंट देखना है किसी भी लिहाज से, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में, किसी और इशू के बारे में, किसी कैंपेन के बारे में, किसी नेशनल लेवल की कैंपेन के बारे में, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कैंपेन के बारे में, किसी भी चीज़ की एग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, सेटिस्फेक्शन हमने देखनी है, उसका ओपिनियन देखना है, उसका एटीट्यूड देखना है, तो हम कौन सा स्केल यूज़ कर रहे हैं, हम लिकर्ट स्केल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लिकर्ट स्केल क्या बता रहा है कि लेवल ऑफ एग्रीमेंट, अप्रूवल, बिलीफ, एटीट्यूड किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। सो सम सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिकर्ट स्केल आर, द फर्स्ट जो करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो करेक्टर हम देखेंगे लिकर्ट स्केल के बारे में, वो क्या है, रिलेटेड आंसर। लिकर्ट स्केल का फर्स्ट करेक्टर ये है, रिलेटेड आंसर। Items should be easily related to sentence answers regardless of whether the relationship between the item and the sentence is evident, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं या हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली मेजरमेंट हैं, ठीक है। हमने किसी का एटीट्यूड मेजर करना है, किस चीज़ के बारे में हम मेजर कर रहे हैं, उसकी ओपिनियन को देखना चाह रहे हैं, हम किसी इंसान के ओपिनियन को देखना चाह रहे हैं, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से उसका वास्ता, उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम जो है वो लिकर्ट स्केल यूज़ कर रहे हैं, और ये लिकर्ट स्केल किस लिहाज से हमारे लिए जो है वो इफ़ेक्टिव है या इसके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं, इसको जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें इसके करेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है। लिकर्ट स्केल के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जब हम उसकी जो चीज़ें जो उसको डिफरेंशियल हैं, ठीक है, डिफरेंस है उसका दूसरों के साथ, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो लिकर्ट स्केल होगा, ठीक है। तो हमारे पास लिकर्ट स्केल की मैंने बात की कि ये यूनी डायरेक्शनल होगा, ठीक है। यूनी डायरेक्शनल का मतलब ये है कि एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। एक डायरेक्शन में मूव करने का मकसद ये क्या है कि इसने मूव किया फ्रॉम
ए साइड और मूव करते जा रहा है जी नेक्स्ट एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट पे ये मूव करते जा रहा है, ठीक है। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक क्या है जो इसमें है और दूसरों में नहीं है, ठीक है, या इसको कौन सी चीज़ें नुमायाँ कर रही हैं। रिलेटेड आंसर, आइटम्स शुड बी इजीली रिलेटेड टू द सेंटेंस आंसर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर द रिलेशन बिटवीन आइटम्स एंड सेंटेंस इज एविडेंट। मैंने पहले बताया कि हमने मालूम करना है किसी शख्स का ओपिनियन कि, या मैंने जैसे एग्जांपल दी कि आपने कहीं स्टे किया, आपको एक क्वेश्चनेयर मिल गया और उसमें क्वेश्चन है कि आप हमारी सर्विसेज से कितनी हद तक सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। जब ये क्वेश्चन आया कि आप किस हद तक सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 इज़ सेटिस्फाइड, 2 इज़ हाईली सेटिस्फाइड, 3 इज़ लो सेटिस्फेक्शन हमारी है, 4 इज़ न्यूट्रल है, या फिर हम कहेंगे कि जी फुली सेटिस्फाइड है या न्यूट्रल है, फिर हम कहेंगे डिससेटिस्फाइड और फिर हम कहेंगे हाईली डिससेटिस्फाइड। 5 पॉइंट हो गए ना। कहने का मकसद ये है, रिलेटेड आंसर का मतलब ये है कि हमने उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सेटिस्फेक्शन लेवल बताना होता है। रिलेटेड आंसर्स इस तरह से कि हमने अगर कहा कि सेटिस्फेक्शन लेवल आप अपना बताएं तो इट्स मीन कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं वो भी यही होंगे सेटिस्फेक्शन लेवल के, वो अप्रूवल डिसअप्रूवल के नहीं हो सकते। ये जो है ये फर्स्ट क्वालिटी है इसकी, इसका करेक्टर है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज स्केल टाइप, द आइटम मस्ट ऑलवेज हैव 2 एक्सट्रीम पोजीशन। पहले मैंने कहा या तो आप हाईली सेटिस्फाइड हैं या मिडल में न्यूट्रल हैं या फिर आप डिससेटिस्फाइड हैं। 2 एक्सट्रीम पोजीशंस हैं इसकी। लिकर्ट स्केल की जो मैं करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ वो डिफरेंस हैं दूसरों से, ठीक है, जो हम हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो रिलेटेड आंसर होंगे, दूसरा मैंने कहा 2 एक्सट्रीम पोजीशन मार्क होंगी। आप अपने माइंड में एक स्केल लाएं, ठीक है, जो हम लोग आम लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। उस पर क्या होता है, इंचेस होते हैं ना, और एक साइड पे सेंटीमीटर होते हैं, ऐसे ही होते हैं। अब ये जो स्केल है ये क्या है, ये इसके ऊपर क्या लिखा होगा, सेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड, हाईली सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, और दरमियान में जो स्केल का होगा वो ऑप्शन होगा न्यूट्रल। आप इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहे, आप इस पॉइंट को या उनकी सर्विसेज को बताना ही नहीं चाह रहे, आपको ना वो अच्छी लगी है ना बुरी लगी है, न्यूट्रल पे टिक कर देंगे, राइट। अब क्या है स्केल टाइप, क्या है कि द आइटम मस्ट ऑलवेज हैव 2 एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। 2 एक्सट्रीम पोजीशन में या तो वो क्या है, हाईली सेटिस्फाइड है और या तो डिससेटिस्फाइड है, ठीक है। इंटरमीडिएट आंसर क्या होगा, न्यूट्रल, ठीक है। नेक्स्ट हम कर देते हैं नंबर ऑफ आंसर ऑप्शन। इट इज़ एसेंशियल टू मेंशन दैट ऑल्दो द मोस्ट कॉमन लिकर्ट स्केल इज़ 5 आइटम्स होते हैं, ठीक है, द यूज़ ऑफ मोर आइटम हेल्प टू जनरेट ग्रेटर प्रेसिशन इन रिजल्ट्स। मोस्टली हम 8 भी डाल देते हैं इसके अंदर, जिसमें हम कहते हैं कि लो सेटिस्फेक्शन, थोड़ी सी एवरेज, उसके बाद हाई, बट बेसिक जो इसके स्केल्स के ऊपर मेंशंस जो होते हैं ना, मेंशनड इसके ऊपर पॉइंट्स हैं वो हाईली सेटिस्फाइड, लो सेटिस्फेक्शन और न्यूट्रल वाले हैं, ठीक है, 5 हैं। नेक्स्ट हमने कहा कि इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी ऑफ द स्केल, रिसर्चर ऑफन इंक्रीज द एंड ऑफ द स्केल टू क्रिएट 7 पॉइंट स्केल बाय एडिंग वेरी डिससेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये जो वेरी का लफ्ज़ उसने ऐड किया तो वेरी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब मैंने क्या बताया कि एक्सट्रीम पोजीशन कैसी होंगी कि वो हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन होंगी कि आपने एक पॉइंट पे भी गए और दूसरे पॉइंट पे भी गए, ठीक है। यानी 1 पॉइंट पे, एक पॉइंट पे वेरी डाल दिया या वेरी सेटिस्फाइड है, दूसरे पॉइंट पे वेरी डाल दिया और वेरी डिससेटिस्फाइड है। तो ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये जब एडिशन हुई उन 5 के साथ तो ये 7 पॉइंट स्केल बन गया। सो इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी ऑफ द स्केल, बहुत ज़्यादा उसको जो है वो क्लियर करना है किसी चीज़ के कॉन्सेप्ट को, या बहुत ज़्यादा वो जानना चाह रहा है रिसर्चर कि हम जो है वो डिटेल इन टर्म्स ऑफ स्केल के ऊपर जो मेंशन लेवल हैं उनके लिहाज से हम ज़्यादा उसको बताएं कि वेरी सेटिस्फाइड हैं या वेरी इंटरेस्टिंग है,
इंटरेस्टेड है इन चीज़ में, तो ये वेरी का जब ऑप्शन डालेगा तो इट्स मीन वो अपनी रिलायबिलिटी जो है, वो अपनी जो डेटा की रिलायबिलिटी को और इन्हेंस करना चाह रहा है, वो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर लेना चाह रहा है आपसे, ठीक है। यूजिंग वाइड स्केल एज अ सिंगल रूल का मतलब ये है कि Likert and other recommend that it is better to use a scale as wider as possible, so one can always collapse the answer into the concise group if appropriate to analysis. वाइड स्केल का मतलब यही है कि हमने उसके अंदर एडिशन कर दी है ऑप्शंस की, वाइड लेवल पे हम जो है वो यूज़ करें ताकि वो जो डेटा हमारे सामने आए वो वैलिड हो, रिलायबल हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ न्यूट्रल ऑप्शन। लैक ऑफ न्यूट्रल ऑप्शन का मतलब ये है कि हमने अपनी तरफ से न्यूट्रल ऑप्शन जो है वो इसके अंदर, समटाइम लोग क्या करते हैं, जब आपको क्वेश्चन ये दिया जाता है तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, या तो इन जब ऑप्शन को टिक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या तो न्यूट्रल को बिल्कुल सिरे से भूल जाते हैं, या तो हम सारे न्यूट्रल पे टिक कर रहे होते हैं। लेकिन इसलिए क्या करते हैं कि हम लोग ज़्यादा जब हम ज़्यादा अच्छे क्वेश्चनेयर की तरफ चलेंगे, या हम चाहेंगे कि लोग जो है वो न्यूट्रल से निकल के अपना हाँ और ना में जवाब दें, तो उस वक्त क्या होगा कि 4 लेवल स्केल इसको बना दिया जाएगा, ठीक है। By considering these details, scales are sometimes curtailed to even number of categories, usually 4, ठीक है। एलिमिनेट कर देंगे न्यूट्रल को, कि लोग क्या करेंगे, हमें पता है जी वो इस बारे में बात नहीं करना चाह रहे, इस इशू पे अपना जो है वो ओपिनियन नहीं बताना चाह रहे, तो वो न्यूट्रल पे टिक कर देंगे। तो रिसर्चर क्या करता है, पहले ही या तो वो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री डाल देगा, तो वो न्यूट्रल को रिमूव कर देगा। तो इससे जैसे ही उसने न्यूट्रल को रिमूव किया, ऑप्शन हमारे पास कितने बचते हैं, 4, ठीक है। सो इट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑन अ फोर्स चॉइस सर्वे, यानी हम फोर्स कर रहे हैं आप जवाब दें कि आप इतने % एग्री हैं इनकी सर्विसेज से, इतने % एग्री नहीं है, ठीक है। तो न्यूट्रल आपने शो ही नहीं करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक वेरिएबल। द प्राइमरी Likert scale record clearly state that there could be inherent variable whose value make the feedback and attitude of respondent in this underlying variable is interval level at best, right? अब यहाँ पे क्या बताया हमने कि Likert स्केल हमें क्या बता रहा है, एक ओपिनियन के रिकॉर्डिंग हमें जो है वो डेटा मिल रहा है, किसी के एटीट्यूड के रिकॉर्डिंग हमें डेटा मिल रहा है। तो हमने जब ये चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमने प्लस माइनस में कोई चीज़ें ऐड नहीं कर रहे, हम सिंपली उसकी जो है वो अवेलेबिलिटी चेक कर रहे हैं, उसके माइंड लेवल को देख रहे हैं कि ये इतना सा जो पर्सन है वो किसी चीज़ को मान रहा है या उसको निगलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ यूज़ कहाँ की जा रही है, ये हमारे पास इंटरवल डेटा में यूज़ की जा रही है, इंटरवल लेवल ऑफ मेजरमेंट में यूज़ की जा रही है, ठीक है। Data analysis. Likert scale and data analysis. Researchers use surveys regularly to measure and analyze the quality of product or services. ठीक है, so the Likert scale is a standard classification format for studies. Respondents provide their opinion and data about the quality of the product and the services from high to low, better to worse using 2, 4, 5 और 7 level. हमने सारे लेवल पढ़े। या तो वो क्या करेंगे, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, 2 पे भी पेश कर देंगे अपना ओपिनियन, या वो 4 लेवल पे बहुत फोर्स्ड हमने सर्वे करना है, तो मैं क्या करूँगी, उसके अंदर से न्यूट्रल निकाल लूँगी, 4 लेवल उसे बना दूँगी। फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, लोग जो है वो फुल कंप्लीट जो है वो सर्वे दें, रिलायबल सर्वे हो, तो मैं क्या करूँगी, उसकी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक साइड पे भी वेरी ऐड कर दिया, दूसरी साइड पे वेरी ऐड कर दिया, 7 हो गए। तो ये जो स्केल है इस लिहाज से हम डेटा को एनालाइज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, रिसर्चर एंड ऑडिटर्स जनरली ग्रुप कलेक्टेड डेटा इनटू हायरार्की ऑफ द 4 फंडामेंटल मेजरमेंट लेवल। रिवाइज अगेन करने की रिवीजन ये है कि आप लोगों के माइंड में वो पॉइंट्स आ जाएं कि आपने ये चीज़ें देखी हैं कि नहीं। हमने कहा कि रिसर्चर एंड ऑडिटर जनरली ग्रुप कलेक्टेड डेटा इनटू हायरार्की ऑफ द 4 फंडामेंटल लेवल्स, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो मेजरमेंट लेवल फॉर फर्दर एनालिसिस।
नॉमिनल लेवल पे हमने बात की है। किसी चीज़ के नेम में कहती हूँ कि आप कौन से सिटी में रह रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हम कराची में रहते हैं और लाहौर में रहते हैं, नाम बता दिया, ठीक है। ये भी डेटा जो है हमारे पास, डेटा इन विच द आंसर क्लासिफाइड इनटू वेरिएबल नीड नॉट नेसेसरली हैव अ क्वांटिटेटिव डेटा और ऑर्डर इज कॉल्ड नॉमिनल डेटा, ठीक है। फिर हमने बात की थी ऑर्डिनल डेटा की, डेटा इन विच इट इज़ पॉसिबल टू सॉर्ट और क्लासीफाई द आंसर बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द डिस्टेंस इज कॉल्ड ऑर्डिनल डेटा, राइट। कि हमने ऑर्डर देखना है, ठीक है। हमने कहा जी ये जो है ये ए क्लास में पढ़ता है, दूसरा बी क्लास में पढ़ता है, तीसरा सी क्लास में, या मैं ये कहूँ कि ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इस लेवल पे बैठा है, दूसरा दूसरे पे, तीसरे पे, ग्रेड्स बता दूं। इंटरवल की बात की, इंटरवल क्या है कि एग्रीगेट डेटा इन विच मेजरमेंट ऑफ ऑर्डर्स एंड डिस्टेंसेस कैन बी मेड एंड कॉल्ड इंटरवल डेटा। इंटरवल डेटा क्या है कि हमने एक ऑर्डर और डिस्टेंस को भी मेजर किया। रेशो डेटा इज सिमिलर टू इंटरवल डेटा, द ओनली डिफरेंस इज इनइक्वल एंड डेफिनेट रेशो बिटवीन ईच डेटा एंड एब्सोल्यूट जीरो बीइंग ट्रीटेड एज द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। सो डेटा एनालिसिस यूजिंग नॉमिनल, इंटरवल, रेशो डेटा जनरली ट्रांसपेरेंट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ऑर्डिनल डेटा एनालाइज कर रहा होता है regard to Likert scale and other scale in the survey. So this is not a new problem. The effectiveness of handling ordinal data and interval data continues to be debatable in survey analysis in various applied fields. Some of the significant point to keep in mind are, ठीक है, हमने सिग्निफिकेंस की तरफ जाना है। हम क्यों लिकर्ट स्केल यूज़ कर रहे हैं, हम किसी दूसरे स्केल को क्यों नहीं यूज़ कर रहे। देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ यूजिंग लिकर्ट स्केल इन सर्वे फॉर मार्केट रिसर्च एंड आल्सो फॉर द एकेडमिक रिसर्च। बात करते हैं कौन कौन से एडवांटेज है। फर्स्ट ऑफ ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि हम ईजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। जी हमने एक क्वेश्चन लिखा, नीचे 5 पॉइंट डाले, 4 डाले, 7 डाले, हमने दे दिया लोगों को, लोगों ने इजीली उस पर टिक लगा के हमें वापस कर दिया। ईज ऑफ एक्सेस, ठीक है, ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्केल कैन बी इजीली अंडरस्टूड एंड अप्लाइड टू वेरियस कस्टमर्स। ईज़ ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि हम इजीली जो है वो लोग उसके सर्वे को इस लिकर्ट स्केल को देख के इसको समझ सकते हैं और अपना एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट शो कर सकते हैं। क्वान्टिफाइबल आंसर क्वेश्चन, क्वान्टिफाई लिकर्ट आइटम्स ऑन no apparent relation to the expression and could conduct statistical analysis or received result। यानी क्वांटिटी नहीं भी बताते, लेकिन हम क्या करते हैं जब डिसएग्रीमेंट और एग्रीमेंट शो करते हैं तो हम कहते हैं जी 50% लोग जो थे उन्होंने कहा कि हम लोग इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं और 50% जो थे उन्होंने कहा हम चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है। क्वांटिफाई, हम इजीली गिन सकते हैं उनके रिस्पॉन्सेज को। फिर बात आती है एनालाइज द रैंक ऑफ ओपिनियन। देयर मे बी अ सिंपल विद वेरी व्यूड अबाउट किस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो रैंकिंग दे रहा है, हम व्यूवर्स की रैंकिंग जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में इजीली बता देगा। सिंपल टू रिस्पॉन्ड है, ठीक है, रिसर्चर जो है वो रिस्पोंडेंट ने क्या किया, सर्वे जो क्वेश्चन एयर था वो लिया, उसके ऊपर इजीली मेंशन कर दिया कि वो सेटिस्फाइड है, अनसेटिस्फाइड है, ठीक है, या न्यूट्रल है। सो रिस्पोंडेंट कैन अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ हिज स्केल एंड क्विकली आंसर द क्वेश्चन। गटमैन स्केल क्या है? गटमैन स्केल हमारे पास किस चीज़ की तरफ जो है वो बता रहा है, कौन सा पॉइंट हमें क्लियर करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। दिस टेक्निक एक्सेस द एक्सटेंट ऑफ सब्जेक्ट एग्रीमेंट विद आइटम्स where the items are meant to respond a continuum. For example, one might ask these questions: do you drink alcohol, do you smoke marijuana, do you use cocaine? ठीक है, one might anticipate that person who answer yes to 3 and also yes to 1 to 2 and so forth, यानी नंबर ऑफ ऑप्शन। उसने कहा मैं अल्कोहल भी लेता हूँ, मैं कोकेन भी लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो है वो नंबर ऑफ आंसर गटमैन स्केल दे रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गटमैन स्केलिंग की एग्जाम्पल ये है कि लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ ओपिनियन, ईजिएस्ट टू एक्सेप्ट। My individual rights are important to me. I would vote to retain my individual right. I would campaign to maintain my individual right. I would actively campaign to maintain my individual right. I would fight for my individual right. I would be prepared to use force to defend my individual right. So highest intensity of opinion.
most difficult to accept. This is a Gutman scale. Highest intensity of opinion, most difficult to accept. Lowest intensity of opinion, easiest to accept. इसके अंदर ऑप्शन क्या है? यहाँ पे 2 स्केल ऐसे हैं जो एक जैसे हैं जी. एक मैंने बताया जी गटमैन स्केल है, जिसमें हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ ओपिनियन भी वो बंदा शो कर रहा है और लोएस्ट भी कर रहा है. और जब हमने लिकर्ट स्केल की बात की तो लिकर्ट स्केल का मैंने क्या बताया है कि वो सेटिस्फेक्शन लेवल लीनियर लेवल पे बता रहा है जी. वो 1 बताएगा, टिक कर देगा उस पर, दैट्स इट. वो एग्रीमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट या न्यूट्रल नहीं कि टिक कर सकता. वो सिंपल वे में जाएगा, हाँ ना, ठीक है. एग्रीमेंट के ऊपर शो करना है, डिसएग्रीमेंट, एक ऑप्शन टिक कर देगा. तो इसके बारे में क्या बताया कि वो हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ ओपिनियन भी दे सकता है और लोएस्ट इंटेंसिटी ऑफ ओपिनियन भी दे सकता है. एग्जांपल आपके सामने है. अगर जो है वो क्या करेगा, yes to 3 वुड आंसर टू yes to 1 and 2 4 so far. अगर वो एक का आंसर ठीक दे रहा है, उसने दूसरे पे भी टिक करना है, तीसरे पे भी टिक करना है, ठीक है. नेक्स्ट हम जाते हैं थर्स्टोन स्केल. अब इन दोनों के, ये दोनों एक जैसे हैं, थर्स्टोन और गटमैन, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं. अब इनको देख लेते हैं. एटीट्यूड मेजरमेंट इज़ एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर. यहाँ पे भी हम एटीट्यूड मेजर कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, ठीक है. To understand the thoughts and opinion about the target sample, so attitude measurement survey have been successful in gaining feedback in respondent attitude about the topic under discussion. ठीक है. This is where attitude scale come into picture. Scales are used to associate a numerical value with respondent behavior and thoughts. So it is impossible to have a number corresponding to attitude only when the attitude is considered accountable on one scale unidimensional. हो ही नहीं सकता जी इन स्केल को यूनिडायमेंशनल पे, इस वर्ड को, इस चीज़ को यूनिडायमेंशनल में किया जाए, ठीक है. अब कैसे वो नहीं, ये चीज़ नहीं मान रहे कि दीज स्केल्स कैन बी क्लासिफाइड नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल्स, रेशो, जो हमने देखा. प्रैक्टिकली देर इज़ वेल कंस्ट्रक्ट प्रोसेस फॉर एटीट्यूड स्केलिंग सच एज लिकर्ट स्केल, गटमैन स्केल, ठीक है. Thurstone scale was designed by psychologist Robert Thurstone in an attempt to equate interval scale of measurement with the attitude scale and introduce a scale with the statement appearing at equal interval. एक statement appear होती है Thurstone scale के अंदर, while Gutman scale is a cumulative scale developed by Louis Gutman in 1944 to 1950, used to analyze the continuum for the topic of research. For example, if in a list of 10 questions, if the respondent agree to 8 statements, it depicts that he or she agree with the preceding question as well as 9th 10th statement. पहले बताया कि गट्समैन स्केल में अगर आप 8 स्टेटमेंट्स के साथ एग्री हैं तो आप 9th 10th स्टेटमेंट के साथ भी एग्री हैं, ठीक है. अब हम बात करते हैं थर्स्टोन स्केल की. Predicting results and setting comparison of various feedback is much more convenient than attempting to quantify something intricate that respondent attitude. Thurstone is a systematic technique to perform the process of differentiating and forecasting results. Thurstone scale was traditionally implemented in sociology और psychology में ये scale बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. It is constructed by the taking multiple agree disagree statement with values corresponding to each of these statements. So thus Thurstone is used to ascertain respondent opinion and feeling and intensities those respected opinion. There are 4 main steps of constructing a Thurstone scale, ठीक है. करना है थर्स्टोन स्केल में क्या है कि वो नंबर ऑफ ओपिनियन दे सकता है, ठीक है. और जो हमारे पास गटमैन स्केल था, अगर वो एक स्टेटमेंट के साथ पर्सन एग्री करता है तो जो सेकंड थर्ड है उसके साथ भी वो एग्री कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट हमने जो थर्स्टोन स्केल पढ़ा उसमें हमने ये कहा कि इसके अंदर ऐसे क्वेश्चन प्लेस किए जाते हैं जिसमें वो बंदा एग्री पे भी टिक लगा सकता है और डिसएग्री पे भी, दोनों साइडों पे उसके वेरियस लेवल ऑफ इमोशंस और फीलिंग्स और उसकी ओपिनियंस को डिस्कस किया जा सकता है. किस तरह से करेंगे, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ गटमैन स्केल और थर्स्टोन. अब हम इनके जो डिफरेंस है उसको देख लेते हैं
कि in many cases strength of respondent opinion is more important than the opinion themselves. So Gutman scale, also popularly known as cumulative scale, it is a series of statements chosen by the carefully rating process. From this list of statements, it is summed that a respondent agree particular item and choose agree with the preceding item. अगर उसने एक आइटम के साथ एग्रीमेंट शो किया, उसने नेक्स्ट के साथ भी करना है, नेक्स्ट से भी. ये गटमैन स्केल है, ठीक है. और इसके अंदर मल्टीपल ग्रेवियस इश्यूज होते हैं. इंपॉर्टेंट टू नो द स्ट्रेंथ ऑफ रिस्पोंडेंट ओपिनियन एंड देयर ओपिनियन. गटमैन स्केल प्रोजेक्ट द सिविरिटी ऑफ द ओपिनियन बाय इंक्लूडिंग अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन. किस तरह के होंगे हम ये देख लेते हैं, ठीक है. टू एनालाइज क्यूमुलेटिव स्टडी, टू गेज रिस्पोंडेंट बिहेवियर फीडबैक को देखने के लिए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन करने के लिए कस्टमर से, एम्प्लॉयज़ से. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, ठीक है. हम दोनों हमने पढ़े, तीनों बल्कि पढ़े, लेकिन हम दो का डिफरेंस पहले देखते हैं. थर्स्टोन स्केल वर्सेस गटमैन स्केल. जो थर्स्टोन स्केल है वो ये कह रहा है कि दिस स्केल इज डिसाइडेड बाय एक्सपर्ट ऑन अ स्केल ऑफ यूजिंग 11 मीन एंड मोड, 1 to 11. थर्स्टोन. अब गटमैन को देखें तो द स्केल इज डिसाइडेड बाय एक्सपर्ट एज दे सबमिट देयर एग्रीमेंट विद द वेरियस स्टेटमेंट. 1 पे टिक किया, 2 पे टिक किया, 3 पे टिक किया, ये उस तक है जिसने रिस्पॉन्स देना है, ठीक है. The scale is decided by expert as they submit their agreement with the various statement, and the last agreed statement indicate that they agree with the previous statement. या तो वो पहली statement के साथ टिक कर देता है तो इसका मतलब है वो 2, 3, 4 नंबर से भी एग्री है, या वो आखिरी स्टेटमेंट के ऊपर टिक कर देता है तो इट्स मीन कि वो तीसरी, दूसरी और पहली स्टेटमेंट के साथ एग्री है, ठीक है. ये गटमैन है. उसके बाद थर्स्टोन स्केल सर्वे क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय असाइनिंग रिलेटिव वैल्यू टू स्टेटमेंट. और उसके अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो गटमैन सर्वे क्वेश्चन आर डिसाइडेड बाय एवरेज डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है. एवरेज हम जो है वो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट की डिग्री जो है वो गटमैन के ऊपर डिसाइड कर रहे होते हैं, ठीक है. स्टैंडर्ड डिसाइडिंग थर्स्टोन स्केल एक्सट्रीमली अनफेवरेबल है या फेवरेबल है, ठीक है. इसमें हमने क्या बता रहे हैं कि या हम एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएंगे. थर्स्टोन के अंदर 2 ओपिनियन देख सकते हैं ना. हम कह सकते हैं कि वो जो है उसको गर्मियों का सीज़न इसलिए पसंद है और उसके अंदर उसने ये एक्टिविटी करनी होती है या इस लिहाज से उसको अच्छा लगता है. 2 ओपिनियन बता दिए. लेकिन जो गटमैन का स्केलिंग ऑप्शन है उसने बताना है कि अगर वो उसको गर्मियों का सीज़न अच्छा लगता है तो इट्स मीन उसने ये काम भी कर लिया, ये काम भी कर लिया, ये काम भी कर लिया, ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है, येस नो में भी आंसर दिया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि मोस्टली उसके 1 और 2 ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं. ईदर मीडियन और मोड इज़ यूज फॉर एनालाइजिंग थर्स्टोन, और यहाँ पे एवरेज ओपिनियन जो है वो यूज़ किया जाता है. द ओनली लिमिटेशन ऑफ थर्स्टोन स्केल इज़ द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज अलॉटेड पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जज एंड द जजेस. सो द लिमिटेशन ऑफ गट स्केल विद द डिफ़िकल्टी इन एग्जीक्यूशन एंड ऑल्सो सिमिलर टू द थर्स्टोन स्केल, ठीक है. अब यहाँ पे semantic differential scale measure attitude towards something. For example, you could measure a person attitude toward work. काम का लफ्ज़ जैसे ही उसके सामने या उसका ओपिनियन काम को लेके कैसा है, बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, अननेसेसरी है या नेसेसरी है. पोलर साइड्स पे उसके ओपिनियन जब प्लेस किए जाते हैं. द टर्म टू द लेफ्ट एंड राइट आर पोलर ऑपोजिट एडजेक्टिव. फॉर एग्जांपल, नेसेसरी इज द ऑपोजिट ऑफ अननेसेसरी. देयर आर यूजली 5 intervals. Although the some scales have 7 instead of blank spaces to mark, you could have a radio buttons or boxes to check. So according to Ron Garland, ठीक है, इसने ये स्केल जो है वो पेश किया था. इसका मकसद ये था कि 3 टाइप ऑफ सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल एग्जिस्ट करते हैं. स्केल पॉइंट्स आर अनेबल, ठीक है, जहाँ पे स्केल पॉइंट ही जो है वो अनेबल होते हैं. दूसरी साइड पे लेबल होते हैं और तीसरी साइड पे 1 to 5 के नंबर जो है वो शो किए जाते हैं. सो गारलैंड फाउंड दैट द रिस्पोंडेंट प्रेफर्ड लेबल स्केल पॉइंट एज दे आर ईजियर टू कम्प्रीहेंड, ईजियर टू कंप्लीट. इसने इस तरह से ये एडजेक्टिव प्लेसमेंट इसलिए की थी, पोलर पे इसलिए प्लेस की थी कि लोग जो हैं वो इजीली अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है.
अब सिमेंटिक वर्सेस लिक्विड क्या है, यहाँ पे मैंने 5 की 1 to 5 का ऑप्शन बताया। जैसे ही मैंने कहा कि ये 5 पॉइंट होता है तो बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात आएगी कि 5 पॉइंट स्केल तो हमारे पास लिक्विड स्केल भी होता है, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। फिर मैंने ये भी कहा था कि लोग किसी एक पॉइंट को टिक कर सकते हैं। अब वो मैंने तो उधर भी कहा था कि मैं वो एग्री डिसएग्री को टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों स्केल आपस में मैच करते हैं। अब इनके अंदर कुछ तो डिफरेंस होगा ना, ठीक है। और जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, लिख रही हैं, ठीक है। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को हम बात कर रहे थे कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल के अंदर इस तरह की प्लेसमेंट होती है, ठीक है। फिर मैंने बात की कि इसके अंदर 1 to 5 जो है वो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे मिस एंड मैचमेंट, जो मैचिंग चीज़ें हैं वो क्या है, लिक्विड स्केल से ये मैच कर रहा है। यहाँ भी एक ऑप्शन को टिक करना है, उसके बाद हमने 1 to 5 इसको रेट करना है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस भी क्रिएट कर रही हैं। सिमेंटिक स्केल के अंदर और लिक्विड स्केल के अंदर क्या डिफरेंस है कि विद द लिक्विड स्केल पीपल स्टेट हाउ मच दे एग्री और डिसएग्री विद द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। विद द सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल पीपल फिलिंग द क्वेश्चनियर डिसाइड हाउ मच ऑफ द ट्रेट और द क्वालिटी द आइटम हैज़। वो क्वालिटी को बताएगा। जो सिमेंटिक डिफरेंशियल है वो क्वालिटी ट्रेट को बता रहा है। जो लिक्विड स्केल है वो एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट सेटिस्फैक्शन अनसेटिस्फैक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो जो सिमेंटिक है वो किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, जी वो इतना अच्छा है बुरा है, ठीक है। द लिक्विड स्केल मेजर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट टू अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो स्केल रेंजेस फ्रॉम स्ट्रांगली एग्री टू डिसएग्री विद द न्यूट्रल इन द सेंटर। You can easily quantify the result, right? It is usual for the highest agreement to the rated 5 neutral। फिर हम lowest agreement मैंने कहा कि वो एग्री हैं डिसएग्री हैं, ये लिक्विड में होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आपकी जॉब ओपिनियन पूछा जाए तो स्ट्रांगली एग्री डिसएग्री न्यूट्रल में आप रिप्लाई कर सकेंगे। लेकिन अगर हम ऑन द अदर हैंड सिमेंटिक स्केल की बात करेंगे तो सब्जेक्टिव ऑन यूज़र पार्ट प्लस देयर इज़ नो न्यूट्रल आंसर। इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि ये सब्जेक्टिव भी होगा लेकिन इसके साथ साथ न्यूट्रल नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। ये भी इसके अंदर जो है वो डिफरेंस है विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई। यू कांट पिन पॉइंट डायरेक्ट मैट्रिक्स विद दिस टाइप ऑफ स्केल। फॉर एग्जाम्पल यू couldn't find out if hold wait times are less than 5 minutes. You can only ask how the respondent feel about wait time, ठीक है, एक्सेप्टेबल है उसको कि नहीं है। A potential benefit of semantic differential scale is that user really only posed with 2 options that are opposite, ठीक है। दोनों ऑप्शन पे टिक करेगा जो कि अपोजिट होंगे। लाइक वेयर द लिक्विड स्केल हैज़ अ रेंज ऑफ इंटेंसिटीज टू चूज फ्रॉम, द 2 scales have some middle grounds. Technically, the liquid scale can be designed with the opposite, like love, hate, happy, sad. This is similar to the idea of polar opposite adjective for the semantic differential scale. Although like, hate may be the polar opposite, they are not adjective and so cannot be included in semantic differential questionnaire. Thanks. सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल को हम अगेन देख लेते हैं कि सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या बता रहा है। विद द लिक्विड स्केल पीपल स्टेट हाउ मच दे एग्री और डिसएग्री, ठीक है। लेकिन जो सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल है वो ये बता रहा है सब्जेक्टिव यूजर्स पार्ट, नो न्यूट्रल आंसर। न्यूट्रल वो देगा ही नहीं, ठीक है, यूजर पार्ट पे है। You can't pinpoint direct matrix with this type of scale. क्यों? उसने एक ऐसी चीज़ पर टिक कर दिया है जो अच्छाई भी बता रही है और बुराई भी बता रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि really only pose with 2 option and 2 opposite। कैसे कि हम देखेंगे कि उसने कहा कि वर्क को लेके मैं कहता हूँ कि बोरिंग है, ठीक है। उसने ये कहा कि वर्क के साथ ही जैसे ही वर्क का वर्ड आएगा वो ये कहता है कि बोरिंग है, लेकिन उसने ये भी कह दिया कि वो इंटरेस्टिंग भी है। अब वो कैसे एक पर्सन इस चीज़ को समझेगा कि ये एग्री है डिसएग्री है, इसको बोरिंग लग रहा है या इंटरेस्टिंग लग रहा है। इट्स इम्पॉसिबल कि वो पिन पॉइंट करेगा। बहुत ज़्यादा लोग होंगे जब उसके जेस्चर को नोट कर रहे होंगे, बोरिंग पे उसने ऐसा जेस्चर दिया था, इंटरेस्टिंग पे ऐसा दिया था। तो ये जो है ये डिफरेंस क्रिएट करता है, ये जो है स्केल लिक्विड से डिफरेंस